नमस्कार। जब हम किसी देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, खूब सारा पैसा? शायद। लेकिन क्या तरक्की का मतलब सिर्फ यही है? आज हम एक ऐसे पैमाने को समझने वाले हैं जो किसी देश की दौलत से कहीं ज्यादा वहां के लोगों की असल भलाई पर फोकस करता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी देश की तरक्की को सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे से, मतलब उसकी जीडीपी से मापना सही है, या फिर इसे देखने का कोई बेहतर तरीका भी है? तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तरक्की के असली मायने समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये एचडीआई आखिर है क्या और इसे मापते कैसे हैं। इसके बाद दुनिया और भारत की रैंकिंग पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में भारत के लिए क्या सुधार हुए हैं और क्या चुनौतियां हैं, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, तरक्की का असली पैमाना। देखिए, आर्थिक विकास जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वही सब कुछ है? सोचिए, यहीं पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई पिक्चर में आता है। ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें सिर्फ देश की तिजोरी में झांकने के बजाय वहां के लोगों की जिंदगी की क्वालिटी देखने में मदद करता है। तो सवाल यह है कि ये एचडीआई आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एचडीआई एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि देश ने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये देखता है कि देश की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियां क्या हैं। मतलब इसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि वहां के लोग असल में क्या करने में सक्षम हैं, कितना लंबा और हेल्दी जीवन जी पा रहे हैं और उन्हें ज्ञान हासिल करने के कितने मौके मिल रहे हैं। अब इसे मापने के लिए 3 बहुत ही बेसिक चीजें देखी जाती हैं। पहला, हेल्थ, मतलब जन्म के समय कोई इंसान औसतन कितने साल जिएगा। दूसरा है एजुकेशन, इसमें ये देखते हैं कि बच्चे औसतन कितने साल स्कूल जाते हैं। और तीसरा है रहन सहन का स्तर, यानी हर व्यक्ति की औसत कमाई कितनी है। और इसका स्कोरिंग सिस्टम भी बड़ा सिंपल है। हर देश को 0 से 1 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। बस इतना याद रखना है कि स्कोर जितना 1 के पास होगा, देश उतना ही ज्यादा विकसित माना जाएगा। सिंपल। और आपको पता है इस जरूरी रिपोर्ट को कौन तैयार करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनडीपी भी कहते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि इसका जो आइडिया है वो 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और हमारे अपने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मिलकर दिया था। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नंबर्स की दुनिया में। देखते हैं कि इस पैमाने पर दुनिया और भारत आखिर कहाँ खड़े हैं। अगर दुनिया की बात करें तो टॉप पर यूरोपीय देशों का ही बोलबाला है, ये साफ दिखता है। पहले नंबर पर है आइसलैंड, उसके बाद नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का नंबर आता है। इन सबका स्कोर 1 के बहुत बहुत करीब है। अब जरा अपने पड़ोस में झांकते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्या हालत है। तो देखिए, चीन और श्रीलंका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में हैं और रैंकिंग में हमसे आगे हैं। वहीं भारत, भूटान और बांग्लादेश हम सब मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आते हैं। और भारत की रैंक, कुल 194 देशों में भारत की रैंक है 130। जैसा मैंने अभी कहा, ये रैंक हमें मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखती है। मतलब साफ है, हमने तरक्की तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो चलिए अब इन नंबर्स के पीछे की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि भारत ने कहां-कहां सुधार किया है और वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। भारत ने अपनी रैंकिंग सुधारी है। पहले हमारी रैंक 133 थी, जो अब बेहतर होकर 130 हो गई है। तो 3 पायदान का सुधार, ये एक अच्छी बात है। हेल्थ के मोर्चे पर भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में अब लोगों की औसत उम्र, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बढ़कर 72 साल हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पैसे के मामले में, मतलब आर्थिक मोर्चे पर भी तस्वीर काफी बदली है। 1990 से लेकर अब तक देश में हर इंसान की औसत कमाई में करीब-करीब 53% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये वाकई में एक बहुत लंबा और अहम सफर रहा है। ये सारे सुधार अपनी जगह हैं और काबिले तारीफ भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल फिर भी खड़ा होता है। वो कौन सी एक सबसे बड़ी चीज है जो इन सब अच्छे नंबर्स के बावजूद भारत के पैरों में बेड़ी की तरह पड़ी है और उसे आगे बढ़ने से रोक रही है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, असमानता। जी हां, इनइक्वालिटी। यूएनडीपी की रिपोर्ट एक बहुत ही गहरी बात कहती है।
वो ये कि भारत की जो तरक्की है ना, उसका फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा। मतलब अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई, ये कुछ लोगों तक तो पहुंच रही है, पर बहुत बड़ी आबादी इससे दूर है। ये असमानता ही वो वजह है जो हमारे ओवरऑल एचडीआई स्कोर को नीचे खींच लेती है। अगर ये असमानता ना होती तो हमारा स्कोर और हमारी रैंकिंग आज कहीं बेहतर होती। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। इस असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि तरक्की की रोशनी समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे, भारत को आखिर क्या करना होगा?